जय श्री राम। जय श्री राम। नारदी ज्योतिष परामर्श केंद्र छतरपुर आचार्य उमेश चंद्र द्विवेदी वैदिक जी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको श्राद्ध के विषय में बतलाने जा रहे हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा ही श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने बड़ों के निमित्त जो कुछ अर्पण किया जाए इस पितृपक्ष में, उसे श्राद्ध कहते हैं। ये नहीं कि मृतात्मा को ही जो है श्राद्ध कहते हैं। जो मर गए हैं उनके निमित्त अपने से बड़ों को भी कुछ सेवा भाव करने का मौका मिले कि उनकी जिस तरह से सेवा कर सकें उस तरह से सेवा करके आशीर्वाद लें। वो भी आपके पितरों से कम नहीं है, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आपके परिवार के ही हैं। जो भी आपसे जुड़े हैं, आपके घर परिवार में आपसे बड़े हैं, उनकी आप नित्य सेवा करें। पितरपक्ष में विशेष करके सेवा करें। अगर यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को अपने माता पिता इत्यादि, माता पिता नहीं हैं तो अपने से बड़े यदि भाई हैं, चाचा इत्यादि हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करें। ये नहीं कि उनको दक्षिणा दें, उनकी सेवा ही करना। उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति कर देना, मतलब समस्याओं को दूर कर देना। थके हुए हैं तो उनकी सेवा कर देना। यदि भोजन पाने के लिए उस दिन उनको अपने से बड़ों को नहीं कहना चाहिए, छोटे से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको अपने से बड़ों में श्रद्धा बढ़ेगी और फिर अपने पूर्वजों पर भी श्रद्धा बनेगी। प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को ही श्राद्ध करने का अधिकार है, कर सकता है श्राद्ध, और विधि विधान से भी कर सकता है। 15 दिन अगर करे तो ब्राह्मण, कुत्ते, गाय, चींटी और अतिथि इत्यादि की सेवा करके भी, उनको भोजन दे करके, जल पिला करके भी आप श्राद्ध का पुण्य कमा सकते हैं। मतलब आपका वही श्राद्ध है जो अतिथि को भोजन करा देना, अतिथि को जल करा देना, जलपान करा देना, ये सब श्रद्धा ही श्राद्ध है। और वर्ष में पितृपक्ष की अमावस्या तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे पितर संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों। संतुष्ट हैं पितर तो भी पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि कराना चाहिए। गायों को खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलवाना चाहिए बुला करके। सपत्नीक ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को आप बुला के खिला सकते हैं इत्यादि। सभी शुभ काम जितने भी होते हैं पितरों के, इसी पितर पक्ष में कर सकते हैं। यदि आप इन 14 दिन में नहीं कर पा रहे हैं पितरों के लिए कुछ, तो अमावस्या को आप कर सकते हैं। अमावस्या को सभी जो भूले बिस्तरे पितर होते हैं उन सब के लिए किया जा सकता है। और पितृपक्ष इसलिए आता है कि अपने घर परिवार में एक साथ रह सकें हम लोग, और एक साथ रह करके अपना भोजन पानी करें और मनुष्यों की सेवा करें, ब्राह्मणों की, गाय की, और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकें। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष आता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष इत्यादि होता है वो अपने से बड़ों की सेवा करते रहे तो उनको पितृदोष कभी प्रभावित नहीं करेगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पितृ मतलब होता है माता पिता ही। पितृ मतलब माता पिता। अगर यदि माता पिता हैं, माता पिता की जितनी सेवा करेंगे कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। अगर हर अमावस्या हो सके माता पिता की या अपने से बड़ों की, तो वही श्राद्ध तर्पण हैं। आप उनके चरण दबा करके कर सकते हैं या उनके अन्य कार्य भी आप कर सकते हैं। उनको उस दिन विश्राम दे दें और भागा दौड़ी का काम आप लोग ले सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है खिलाने के लिए, तो सेवा तो कर ही सकते हैं। शारीरिक, तन मन धन, धन नहीं लगा सकते हैं, तन लगा सकते हैं, मन लगा करके सेवा कर सकते हैं। यही श्राद्ध है पितरों के निमित्त।
इसी से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी श्रद्धा आएगी कि हमको भी अपने माता पिता, दादा दादी, बाबा बाबा इत्यादि को ये कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा के निमित्त ये कुछ कार्य करने चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। विशेष करके शारीरिक बल से उनकी सेवा करें, जल पिलाएं, खिलाएं पिलाएं, उनको उस दिन अमावस्या के दिन भोजन स्वयं बना के खिलाएं, उनको मेहनत ना करने दें। चाहे आपकी माता जी ही क्यों ना हो भोजन बनाने में, परंतु उनसे उस दिन भोजन ना बनवाएं, स्वयं उनको भोजन बना के खिलाएं। तो इससे कैसा भी पितृदोष होगा दूर हो जाएगा। पितृदोष का सबसे सरल उपाय है मित्रों, यदि हर अमावस्या करते हैं तो हर अमावस्या में तो आपका तो बहुत अच्छा रहेगा। और कभी भी व्यक्ति अपराजित नहीं होता है, मतलब कभी भी पराजित नहीं होता, हमेशा अपराजित रहता है व्यक्ति। पितरों की सेवा करने वाला अपराजित, पितरों से ही हमारा जो आशीर्वाद से हम खा पी रहे हैं, ये सब पितरों का ही आशीर्वाद है। और जो हमारे पास नहीं है वो पितरों का श्राप है। जय सिया राम, जय सिया राम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नारदी ज्योतिष परामर्श केंद्र, छतरपुर, सीताराम।